वेलकम टू एजे क्लासेस 2882। ये चैप्टर एनसीईआरटी की क्लास 9 की इंग्लिश की बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का पहला पार्ट है। ये चैप्टर 2 पार्ट में है, तो हम पहले पार्ट को देखेंगे। एवेलियन ग्लेनी लिजन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवेलियन ग्लेनी सुनती है साउंड को बिना उसे सुने। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो एक एवेलियन ग्लेनी नाम की एक म्यूजिशियन का है, जो बहरी होते हुए भी संगीत की दुनिया में अपना नाम बना लेती है। तो हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से इस पूरे चैप्टर को देखेंगे। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गॉड ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली होगी, लेकिन उसने उसे वापस दिया, एक्स्ट्रा कुछ वापस दिया। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है। Far more deeply than any of us, हम में से कहीं ज्यादा गहराई से। That is why she express music so beautifully, इसी वजह से वो संगीत को व्यक्त करती है इतनी सुंदरता से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, नीचे दिए गए हुए अकाउंट को पढ़िए। हु फॉट अगेंस्ट, जिसने लड़ाई लड़ी। अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, जिसने लड़ाई लड़ी शारीरिक क्षमता के खिलाफ और अपने जीवन को सफल कहानी बनाया। रश आर का क्या मतलब होता है? जब मान लीजिए जब सबका आने जाने का टाइम होता है उसे कहता है रश आर। क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अपने पोजीशन के लिए धक्का मुक्की करते हुए अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। अ स्लाइट गर्ल, एक पतली दुबली लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने 16 वर्ष से कम दिखाई दे रही थी। वॉज नर्वस, वो थोड़ी नर्वस थी। येट एक्साइटेड, फिर भी वो एक्साइटेड थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे कि वो आती हुई ट्रेन को महसूस करती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। At the prestigious Royal Academy of Music, Royal Academy of Music, at the prestigious Royal Academy of Music in London. Prestigious Royal Academy of Music के जो लंदन में है। And daunting enough, और ये काफी घबरा देने वाला था। For any teenager, किसी भी टीनेजर के लिए। फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, जो बिल्कुल अभी अभी स्कॉटिश फार्म से सीधा रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जाए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, वो जो एक संगीतज्ञ बनना चाहता हो, इसने और बड़ी चुनौती का सामना किया जितना ज्यादातर लोग करते हैं। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, और वो चुनौती क्या थी कि वो पूरी तरीके से बहरी थी। एवेलियन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवेलियन ग्लेनी का जो सुनने की क्षमता का खोना था वो धीरे धीरे हुआ। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उनकी माता याद करती हैं ये ध्यान देते हुए कि कुछ गलत हो रहा है। नोटिसिंग का मतलब कि कुछ ऐसी बात पर ध्यान देना जो गलत हो रहा था। When the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano, जब 8 वर्ष की एवेलियन जब वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जो उनकी माता को लगा कि कुछ गलत हो रहा है। They called her name, उन्होंने इसका नाम पुकारा। And she didn't move, और ये हिली भी नहीं, यानी इसे पता नहीं चला कि इसे पुकारा जा रहा है। I suddenly realized, मुझे तुरंत महसूस हुआ। She hadn't heard, कि उसने सुना नहीं है। Says Isabel Glennie, ऐसा इजाबेल ग्लेनी कहती हैं। For quite a while,
कुछ समय तक एवेलियन मैनेज्ड टू conceal her growing deafness from friends and teachers. एवेलियन अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाने में कामयाब रही अपने टीचर और अपने फ्रेंड से। लेकिन बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, उसके मार्क्स खराब होने लगे थे, एंड हर हेडमिनिस्टर urged her parents to take her to a, और उसकी प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स से कहा कि वो उसको लेकर जाए टू अ स्पेशलिस्ट के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब जाकर पता चला कि दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी सुनने की क्षमता बुरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे उनके नर्व के डैमेज होने की वजह से। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें ये सलाह दी गई दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, कि उसे सुनने वाले यंत्र उसके कान में लगाए जाए, उसे बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलियन। एवेलियन कहती हैं सब कुछ अचानक से आंखों के सामने काला दिखने लगा। बट एवेलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलियन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने संकल्प किया एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए और म्यूजिक को अपना जीवन बनाने के लिए। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग एक्सिलोफोन। एक दिन उसने ध्यान दिया एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और फैसला किया कि ये भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, ज्यादातर टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्बेस स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्बेस, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को पहचाना। पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने शुरू किया बड़े ड्रम को ट्यून करके, उन्होंने उसे दिया जो अलग अलग नोट्स के थे। एक वर्ड इसमें आया है परक्यूशनिस्ट। वो आदमी जो ड्रम या तबला बजाता हो उसे परक्यूशनिस्ट कहते हैं। डोंट लिसन थ्रू योर्स, अपने कानों के जरिए मत सुनो। इसे ही वुड से वो अक्सर कहा करते। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवेलियन। एवेलियन ने कहा सडनली आई रियलाइज, एकदम से मुझे एहसास हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं कमर के ऊपर से ऊपर वाले ड्रम को महसूस कर सकती थी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा ड्रम था नीचे वाला, उसे मैं अपने कमर के नीचे से महसूस कर पा रही थी। फॉर्बेस रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉर्बेस ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, एंड सून एवेलियन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और जल्द ही एवेलियन को पता चल गया कि नोट्स हैं, उसको वो अपना शरीर के अलग अलग अंगों में उसे महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया था, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, अपने दिमाग और अपने बॉडी को वाइब्रेशन की तरफ किस तरह खोलना है। द रेस्ट वॉज शी डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बाकी के चीज़ें थी वो संकल्प और कड़ी मेहनत थी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम पॉइंट ऑनवर्ड, उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसके बाद से वो यूनाइटेड किंग
ऑर्केस्ट्रा के साथ। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। ऑडिशन लिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में और सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हिस्ट्री ऑफ अकेडमी में। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। वो धीरे धीरे बढ़ने लगी ऑर्केस्ट्रा के काम से कि वो अकेले परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के खत्म होते होते, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। ज्यादातर अवार्ड्स उसने अपने कब्जे में ले लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। सबके बावजूद भी वो नहीं मानती कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आप जानते हो वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, आप वहाँ ज़रूर जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधा ऊपर गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट आउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। मास्टरी ऑफ सम बहुत हजारों इंस्ट्रूमेंट के साथ। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, उसके पास हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल भी था। तो ये था आज का चैप्टर का पार्ट 1। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।